दोस्तों अभिवादन। आज की कथा एक ऐसी माँ और बेटे के रिश्ते की है जिसे दुनिया की कोई ताकत कभी तोड़ नहीं सकी। एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि अपनी हर खुशी, हर सपना और अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर देती है। और जब वही बेटा बड़ा होकर अपनी माँ का सहारा बनता है तो उस रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद बस जाता है। कहते हैं जिस घर में माँ की इज्जत होती है वहां खुद महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के समय में कई लोग दौलत, घमंड और दुनिया की चमक में उस माँ के प्यार को भूल जाते हैं जिसने उन्हें चलना सिखाया था। पर जो संतान अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाती, उसके जीवन के सबसे बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज की यह कथा एक गरीब माँ और उसके बेटे की है जिनके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उनके बीच इतना अटूट प्रेम था कि खुद भोलेनाथ भी उनकी भक्ति और अपनापन देखकर भावुक हो गए। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि हो सकता है आज की कहानी आपको अपनी माँ की वो बातें याद दिला दे जिन्हें आपने समय के साथ कहीं पीछे छोड़ दिया हो। और अगर आपके मन में अपनी माँ के लिए सच्चा प्रेम है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में बहुत साधारण और मेहनती लोग रहा करते थे। गांव में ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते और शाम होते ही पूरे गांव में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगती। गांव के लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में अपनापन और भगवान के प्रति श्रद्धा भरी हुई थी। उसी गांव के किनारे मिट्टी और टूटे हुए खपरेल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में पार्वती नाम की एक गरीब विधवा महिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम मोहन था और छोटे बेटे का नाम किशन। पार्वती के पति की मृत्यु कई साल पहले एक बीमारी के कारण हो गई थी। उस दिन के बाद से पार्वती ने ही माँ और पिता दोनों बनकर अपने बच्चों को संभाला था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात में तीनों सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर सो जाते थे। बरसात के दिनों में झोपड़ी की छत टपकती रहती और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक आ जाती। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी पार्वती ने कभी अपने बच्चों के सामने हार नहीं मानी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, सबसे पहले घर के कोने में बने छोटे से शिवलिंग के सामने दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, महादेव, मेरे बच्चों का जीवन मुझसे बेहतर बनाना, मेरे हिस्से के सारे दुख मुझे दे देना, लेकिन मेरे बेटों की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। उसके बाद वह गांव के बड़े घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने चली जाती। मोहन भी अपनी माँ की तकलीफ समझता था। वह पढ़ाई के साथ साथ खेतों में मजदूरी करने लगा था ताकि घर में थोड़ा सहारा मिल सके। लेकिन किशन अभी छोटा था, उसे समझ नहीं आता था कि उसकी माँ हर रात चुपके से रोती क्यों है। एक रात तेज बारिश हो रही थी, झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। पार्वती अपने दोनों बेटों को अपने पास सुलाकर खुद भीगती रही ताकि उसके बच्चों पर पानी की एक बूंद भी न गिरे। उस रात मोहन की आंख अचानक खुली। उसने अपनी माँ को ठंड में कांपते हुए देखा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन महादेव से कहा, भोलेनाथ, मेरी माँ ने जिंदगी में बहुत दुख देख लिए, अब चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ की आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मोहन और किशन अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। दोनों भाई दिन रात मेहनत करते थे, सुबह खेतों में मजदूरी, दोपहर में गांव के लोगों के छोटे मोटे काम और रात में घर लौटकर अपनी माँ का सहारा बनना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर की हालत सुधर नहीं रही थी। कभी घर में आटा खत्म हो जाता तो कभी तेल। कई बार पार्वती खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटों को भरपेट खाना खिलाती। मोहन अपनी माँ की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता था। उसे सबसे ज्यादा दुख तब होता जब उसकी माँ पुराने फटे कपड़ों को
बार बार सीकर पहनती और मुस्कुराकर कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम दोनों खुश रहो बस। एक दिन दोपहर का समय था। पूरा गांव तेज धूप में शांत पड़ा था। मोहन और किशन खेत से काम करके लौट रहे थे। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक गांव के बाहर से एक चमचमाती काली बड़ी गाड़ी अंदर आई। गांव के छोटे बच्चे दौड़ दौड़ कर उसे देखने लगे। इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी गांव में बहुत कम आती थी। गाड़ी धीरे धीरे पूरे गांव से गुजरती हुई चौपाल के पास जाकर रुकी। मोहन और किशन भी वहीं खड़े होकर उसे देखने लगे। गाड़ी से सफेद कपड़े पहने कुछ बड़े लोग उतरे। उनके हाथों में महंगे फोन थे और बात करने का तरीका भी बिल्कुल शहर वालों जैसा था। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे कि शहर के बहुत बड़े व्यापारी गांव में जमीन खरीदने आए हैं। किशन ने पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी और इतने अमीर लोगों को इतना करीब से देखा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह धीरे से मोहन के पास आकर बोला, भैया, क्या हमारी जिंदगी कभी बदल सकती है? क्या हम भी कभी इतना पैसा कमा सकते हैं कि माँ को ये गरीबी न देखनी पड़े? मोहन कुछ पल चुप रहा। उसने दूर खड़ी अपनी टूटी झोपड़ी की तरफ देखा, जहां उनकी माँ इस समय चूल्हे में गीली लकड़ियां जलाकर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, किशन, अगर गांव में रहकर मेहनत करते रहे तो शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन शहर शहर शायद हमारी किस्मत बदल सकता है। दोनों भाई उसी गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। उनके मन में पहली बार गांव छोड़कर शहर जाने का विचार आया था। उन्हें लगने लगा था कि अगर वे शहर जाकर काम करेंगे तो शायद अपनी माँ को वो जिंदगी दे पाएंगे जिसकी वह हकदार है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि शहर की चमक दूर से जितनी सुंदर दिखती है, उसके अंदर उतने ही बड़े इम्तिहान छिपे होते हैं। उस रात मोहन और किशन देर तक जागते रहे। दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अब उन्हें अपनी माँ की जिंदगी बदलनी है। गरीबी ने उनके बचपन की सारी खुशियां छीन ली थीं। उन्होंने अपनी माँ को हर दिन टूटते हुए देखा था, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए देखा था। मोहन धीरे से बोला, किशन, अगर हम यहीं रहे तो माँ पूरी जिंदगी ऐसे ही दुख सहती रहेगी। हमें शहर जाना होगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन अब माँ को ये तकलीफ नहीं देखने देंगे। किशन ने भी सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। अगली सुबह दोनों भाइयों ने हिम्मत करके अपनी माँ पार्वती को शहर जाने की बात बताई। ये सुनते ही पार्वती का चेहरा उतर गया। उसके हाथ से पानी का लोटा नीचे गिर गया। वह घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं बेटा, शहर बहुत बड़ा होता है, वहां अपने भी पराये बन जाते हैं। तुम दोनों अभी छोटे हो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं भेज सकती। मोहन अपनी माँ के पास बैठ गया। उसने धीरे से अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ, हम आपके लिए ही तो जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप दूसरों के घरों में काम करते करते बूढ़ी हो जाए। अब हमारी बारी है आपका सहारा बनने की। पार्वती की आंखें भर आईं। वह अपने बेटों को देखती रही। उसे डर था कि कहीं शहर की भीड़ उसके बच्चों को उससे दूर ना कर दे, लेकिन वह अपने बेटों की मजबूरी और उनके दिल का दर्द भी समझ रही थी। उस रात पार्वती शिवलिंग के सामने बहुत देर तक बैठी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। महादेव, मेरे बच्चों को अपनी शरण में रखना, इन्हें सही रास्ता दिखाना। ये दोनों बहुत भोले हैं। भोलेनाथ दुनिया की चालाकियां नहीं जानते। अगली सुबह गांव के बस अड्डे पर जाने का समय आ गया। पार्वती ने अपने दोनों बेटों के लिए पुराने कपड़ों में थोड़ा खाना बांधा। उसके हाथ कांप रहे थे। मोहन और किशन जब जाने लगे तो पार्वती ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। तीनों की आंखों में आंसू थे। फिर उसने अपने गले में पड़ा छोटा सा महादेव का लॉकेट निकालकर मोहन के हाथ में रखा और बोली, बेटा, जिंदगी में
चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन महादेव पर भरोसा कभी मत छोड़ना। और एक बात हमेशा याद रखना, इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन बेईमान कभी नहीं होना चाहिए। अपनी ईमानदारी कभी मत खोना। अगर तुम्हारे पास धन न हो तब भी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर ईमान चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोहन और किशन अपनी माँ की बातें चुपचाप सुनते रहे। उनके दिल भारी हो चुके थे। बस धीरे धीरे चलने लगी। पार्वती दूर खड़ी अपने बेटों को जाते हुए देखती रही। जब तक बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई, तब तक वह वहीं खड़ी रही। उधर बस में बैठे मोहन और किशन पहली बार गांव से इतनी दूर जा रहे थे। उनके मन में डर भी था, लेकिन अपनी माँ के सपनों को पूरा करने का हौसला उससे कहीं ज्यादा था। शहर पहुंचते ही मोहन और किशन की आंखें चारों तरफ की चमक देखकर फैल गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, हजारों लोग और हर किसी के चेहरे पर भागदौड़। गांव की शांत जिंदगी से बिल्कुल अलग था वह शहर। लेकिन शहर की चमक सिर्फ बाहर से सुंदर लगती थी, असलियत उन्हें पहले ही दिन समझ आने लगी। दोनों भाई सुबह से शाम तक काम की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे। कई दुकानों पर गए, कई गोदामों में मजदूरी मांगी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, काम करने वालों की कमी नहीं है। कुछ लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाते, कोई कहता गांव से आए हो, शहर में रहना इतना आसान नहीं होता। पूरा दिन बीत गया, लेकिन दोनों भाइयों को कोई काम नहीं मिला। उनकी जेब में सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। रात होने लगी। दोनों एक पुल के नीचे बैठ गए। किशन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भैया, अगर हमें काम नहीं मिला तो क्या होगा? माँ को क्या जवाब देंगे? मोहन खुद अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन उसने अपने छोटे भाई के सामने हिम्मत दिखाई। माँ ने क्या कहा था याद है? महादेव पर भरोसा रखना, शायद भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उधर गांव में पार्वती हर पल अपने बेटों को याद कर रही थी। घर पहले से भी ज्यादा सूना लगने लगा था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले शिवलिंग के सामने बैठ जाती। महादेव, मेरे बच्चों को भूखा मत रखना, उन्हें गलत रास्ते पर मत जाने देना। अगर दुख देना ही है तो मुझे दे दो, लेकिन मेरे बच्चों की रक्षा करना। पार्वती रोज अपने बेटों के लिए व्रत रखने लगी। वह खुद कम खाती, लेकिन मंदिर जाकर महादेव के सामने दीपक जरूर जलाती। गांव की औरतें कई बार उसे समझाती, पार्वती इतना मत रो, लड़के बड़े हो गए हैं। लेकिन एक माँ का दिल कैसे शांत होता? उसे हर समय यही चिंता लगी रहती कि उसके बच्चे शहर में कैसे होंगे, क्या खाया होगा, कहाँ सोए होंगे। उधर शहर में मोहन और किशन का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। 3 दिन बीत गए। उनके पास अब पैसे भी लगभग खत्म हो चुके थे। एक दिन दोनों भूखे पेट सड़क किनारे बैठे थे। तभी एक आदमी उनके पास आया। उसने देखा कि दोनों भाई बहुत परेशान हैं। वह धीरे से बोला, अगर जल्दी पैसा कमाना है तो मेरे साथ चलो, मेहनत कम और पैसे ज्यादा मिलेंगे। किशन के चेहरे पर उम्मीद आ गई, लेकिन मोहन को उस आदमी की बातें अजीब लगी। उसे अचानक अपनी माँ की कही बात याद आई, इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन बेईमान कभी नहीं होना चाहिए। मोहन ने तुरंत किशन का हाथ पकड़ा और उस आदमी से बोला, हमें गलत रास्ते का पैसा नहीं चाहिए। वह आदमी गुस्से में वहां से चला गया। उस रात दोनों भाई फिर खाली हाथ थे, भूखे थे, थके हुए थे, लेकिन उनके पास अपनी माँ की दी हुई ईमानदारी अभी भी बची हुई थी। मोहन और किशन को शहर आए कई दिन हो चुके थे। जब वे गांव से निकले थे तब उनके मन में उम्मीद थी कि शहर पहुंचते ही काम मिल जाएगा, पैसे आने लगेंगे और कुछ ही महीनों में उनकी माँ की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्मीद टूटने लगी थी। हर सुबह दोनों जल्दी उठते, काम की तलाश में निकल जाते और देर रात थके हुए खाली हाथ लौटते। कई बार उन्हें सिर्फ पानी पीकर रात बितानी पड़ती।
कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरों की चमक गायब हो चुकी थी। एक दिन दोनों सड़क किनारे बैठे थे। तेज धूप थी और पेट में सुबह से कुछ नहीं गया था। किशन की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, भैया क्या महादेव ने हमारा साथ छोड़ दिया? माँ रोज उनकी पूजा करती हैं, फिर भी हमारे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है? मोहन कुछ पल चुप रहा। वह खुद भी अंदर से बहुत टूट चुका था। कई रातों से उसने ठीक से नींद नहीं ली थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वह भी हिम्मत हार गया तो उसका छोटा भाई पूरी तरह टूट जाएगा। उसने किशन के कंधे पर हाथ रखा और शांत आवाज में बोला, नहीं किशन, महादेव कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। माँ हमेशा कहती थी ना, भगवान देर से देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। शायद अभी हमारी परीक्षा चल रही है। अगर हम हार मान गए तो माँ का भरोसा भी टूट जाएगा। किशन चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगा। तभी वहां एक बूढ़ा चाय वाला अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर आया। उसने दोनों भाइयों को कई दिनों से उसी इलाके में भटकते हुए देखा था। उनकी हालत देखकर उसे दया आने लगी थी। वह उनके पास आकर बोला, बेटा सुबह से तुम्हें यही देख रहा हूँ, कुछ खाया नहीं क्या? मोहन ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। नहीं काका, काम ढूंढ रहे हैं। चाय वाले ने बिना कुछ कहे उन्हें चाय और 2 बन दे दिए। दोनों भाई पहले मना करते रहे, लेकिन भूख के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। चाय वाला उन्हें ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, तुम दोनों गांव से आए हो ना? मोहन ने सिर हिला दिया। बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कल सुबह मेरे साथ चलना। मैं एक फैक्ट्री वाले को जानता हूँ, वहाँ मजदूरों की जरूरत है। काम कठिन होगा, लेकिन अगर मेहनत सच्ची हुई तो पेट जरूर भर जाएगा। ये सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में कई दिनों बाद उम्मीद की हल्की चमक दिखाई दी। किशन जल्दी से बोला, सच काका, हमें काम मिल जाएगा। चाय वाला मुस्कुराया, काम तो महादेव दिलाते हैं बेटा, मैं तो बस रास्ता दिखा रहा हूँ। मोहन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की प्रार्थना आखिरकार महादेव तक पहुँच गई हो। अगली सुबह मोहन और किशन बहुत जल्दी उठ गए। कई दिनों बाद उनके मन में उम्मीद जागी थी। दोनों ने पास के नल से मुंह धोया, अपने कपड़े साफ किए और उस बूढ़े चायवाले का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद चायवाला अपनी गाड़ी लेकर आया और दोनों को अपने साथ फैक्ट्री की तरफ ले गया। वह फैक्ट्री शहर के बाहरी इलाके में थी। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, हर तरफ धुआं, मजदूरों की आवाजें और लगातार चलती मशीनों की गड़गड़ाहट। फैक्ट्री का मालिक सख्त स्वभाव का आदमी था। उसने दोनों भाइयों को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, काम आसान नहीं है, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। गलती हुई तो नौकरी तुरंत चली जाएगी। मोहन ने बिना डरे जवाब दिया, हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे मालिक। दोनों भाइयों को मशीनों की देखभाल का काम मिल गया। उनका काम था मशीनों को साफ रखना, खराबी आने पर मजदूरों को बताना और रात दिन उनकी निगरानी करना। काम बहुत कठिन था। कई बार गर्म मशीनों के पास खड़े खड़े उनके हाथ जल जाते। रात में थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन दोनों भाइयों ने कभी शिकायत नहीं की। मोहन स्वभाव से बहुत साहसी था। कठिन से कठिन काम भी बिना डरे कर लेता था। अगर किसी मशीन में अचानक खराबी आ जाती तो वह सबसे पहले आगे बढ़ता। वहीं किशन का दिमाग बहुत तेज था। वह जल्दी समझ जाता कि कौन सी मशीन कैसे काम करती है। धीरे धीरे उसने छोटी मोटी खराबियां खुद ठीक करना भी सीख लिया। फैक्ट्री के पुराने मजदूर भी अब दोनों भाइयों की मेहनत की तारीफ करने लगे थे। एक दिन फैक्ट्री में अचानक एक बड़ी मशीन बंद हो गई। पूरी फैक्ट्री का काम रुक गया। मालिक गुस्से में चिल्लाने लगा क्योंकि उस मशीन के बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। कई बड़े मिस्त्री आए, लेकिन मशीन ठीक नहीं हुई। तभी किशन धीरे धीरे मशीन के पास गया। उसने ध्यान से मशीन को देखा और बोला,
भैया शायद अंदर का एक छोटा पार्ट फंस गया है। कुछ मजदूर उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अरे गांव से आया लड़का हमें मशीन सिखाएगा। लेकिन मोहन को अपने भाई पर भरोसा था। उसने मालिक से कहा, एक मौका दे दीजिए मालिक। मालिक पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन नुकसान बढ़ता देखकर मान गया। किशन धीरे धीरे मशीन के अंदर गया। उसने काफी देर तक ध्यान से सब देखा, फिर एक छोटा जाम हुआ हिस्सा ठीक किया। कुछ ही पल बाद अचानक मशीन फिर से चलने लगी। पूरी फैक्ट्री में तेज आवाज गूंज उठी। सभी मजदूर हैरानी से किशन को देखने लगे। मालिक भी पहली बार प्रभावित हुआ था। उसने मोहन और किशन को अपने ऑफिस में बुलाया। दोनों भाई घबराते हुए अंदर गए। उन्हें लगा शायद कोई गलती हो गई, लेकिन मालिक उन्हें ध्यान से देखते हुए कुछ सोच रहा था। पूर्णविराम। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मोहन और किशन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फैक्ट्री में अलग पहचान बना ली थी। जो लोग पहले उन्हें गांव का अनपढ़ लड़का समझकर हंसते थे, वही अब उनकी तारीफ करने लगे थे। दोनों भाई सुबह सबसे पहले फैक्ट्री पहुंचते और सबसे आखिर में निकलते। उन्होंने कभी काम से जी नहीं चुराया। मोहन अपनी बहादुरी और जिम्मेदारी के कारण मालिक का भरोसेमंद आदमी बन चुका था। अगर फैक्ट्री में कोई कठिन काम होता तो मालिक सबसे पहले उसी को बुलाता। वहीं किशन ने मशीनों के बारे में इतना कुछ सीख लिया था कि अब बड़े बड़े मजदूर भी उससे सलाह लेने लगे थे। उसका तेज दिमाग और काम समझने की क्षमता देखकर मालिक भी हैरान रहता था। कुछ ही महीनों में दोनों भाइयों की जिंदगी बदलने लगी। अब उन्हें मजदूरों से ज्यादा वेतन मिलने लगा था। रहने के लिए फैक्ट्री के पास एक छोटा कमरा भी मिल गया था। पहली बार उनके हाथ में इतने पैसे आए थे कि वे अपनी जरूरत की चीजें बिना डर के खरीद सके। लेकिन इतनी मेहनत और सफलता के बाद भी दोनों भाई नहीं बदले। हर महीने सबसे पहले अपनी माँ के लिए पैसे गांव भेजते। मोहन जब भी पैसे भेजता तो साथ में एक चिट्ठी जरूर लिखता, माँ, अब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखिए। उधर गांव में पार्वती की जिंदगी अभी भी पहले जैसी सादी थी। वह आज भी सुबह उठकर सबसे पहले महादेव के सामने दीपक जलाती। अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी, भोलेनाथ मेरे बच्चों को सही रास्ते पर बनाए रखना, उन्हें घमंड से बचाना, दुनिया की बुराई उनके दिल तक कभी मत पहुंचने देना। गांव के लोग अब पार्वती की इज्जत करने लगे थे। सब कहते, देखो पार्वती के बेटे शहर में बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन पार्वती के लिए सबसे बड़ी खुशी पैसे नहीं थे। उसे बस इस बात का सुकून था कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं और मेहनत की कमाई खा रहे हैं। एक शाम पार्वती मंदिर में बैठी महादेव का जाप कर रही थी। तभी मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति खाली नहीं जाएगी। जिस माँ की दुआ सच्ची हो, उसके बच्चों का बुरा खुद महादेव भी नहीं होने देते। पार्वती की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग की तरफ देखा। उधर शहर में मोहन और किशन अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में बहुत जल्द ऐसा मोड़ आने वाला है जो उनके रिश्ते, उनकी ईमानदारी और उनकी माँ की सीख तीनों की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। कई सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद अब मोहन और किशन पहले जैसे गरीब मजदूर नहीं रहे थे। उन्होंने शहर में बहुत कुछ सीख लिया था। मशीनों का काम, लोगों से व्यवहार, व्यापार की समझ और सबसे बड़ी बात, मुश्किल समय में खुद को संभालना। एक रात दोनों भाई अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। दिन भर की थकान के बाद भी उनकी आंखों में नींद नहीं थी। किशन धीरे से बोला, भैया याद है जब हम पहली बार शहर आए थे, हमारे पास रहने की जगह तक नहीं थी। मोहन हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, और कई रातें भूखे पेट भी सोए थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर किशन बोला, भैया अब हम इतना कमा चुके हैं
कि अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। कब तक दूसरों के लिए काम करेंगे? अब समय आ गया है कि हम अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े हों। मोहन ने गहरी सांस ली। उसे अपने छोटे भाई की बात सही लगी, लेकिन सबसे पहले हमें माँ के पास जाना चाहिए। बहुत साल हो गए उन्हें ठीक से देखे हुए। हमारी मेहनत का असली हक तो सबसे पहले माँ का है। दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि अब वे गांव लौटेंगे और अपनी माँ के आशीर्वाद से नया काम शुरू करेंगे। अगले ही दिन दोनों गांव के लिए निकल पड़े। इस बार उनके हाथ खाली नहीं थे। साथ में माँ के लिए नए कपड़े, दवाइयाँ, मिठाइयाँ और ढेर सारी खुशियाँ थीं। जैसे जैसे बस गांव के करीब पहुंच रही थी, दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें वही पुराना गांव दिखाई देने लगा, मिट्टी की गलियां, खेत, मंदिर की घंटियां और बचपन की यादें। उधर पार्वती उस समय घर के बाहर बैठकर सब्जियां काट रही थी। उसका मन जाने क्यों सुबह से बेचैन था। तभी दूर से दो युवक उनकी झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। पहले तो पार्वती पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वे पास आए, उसकी आंखें भर आईं। मोहन, किशन। उसके हाथ से सब्जियों की टोकरी नीचे गिर गई। वह बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी। दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया। कई सालों का दर्द, इंतजार और ममता उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगी। मेरे बच्चे, मेरे लाल। मोहन और किशन भी खुद को रोक नहीं पाए। दोनों अपनी माँ के गले लगकर छोटे बच्चों की तरह रोने लगे। पार्वती बार बार उनके चेहरे को अपने हाथों से छूकर देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसके बेटे सच में उसके सामने खड़े हैं। गांव के लोग भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। सब हैरानी से देख रहे थे कि कभी फटे कपड़ों में गांव छोड़कर जाने वाले दोनों भाई आज कितने बदल चुके थे। लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली थी। अपनी माँ के लिए उनके दिल में वही सम्मान, वही प्यार और वही अपनापन। गांव लौटने के बाद कई दिनों तक पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह हर सुबह उठकर अपने बेटों का चेहरा देखती और महादेव को धन्यवाद देती। जिस घर में पहले सन्नाटा रहता था, वहां अब फिर से हंसी सुनाई देने लगी थी। मोहन और किशन भी कई सालों बाद सुकून महसूस कर रहे थे। शहर की भागदौड़ से दूर अब वे अपनी माँ के साथ समय बिताते, उसके हाथ का खाना खाते और पुराने दिनों को याद करते। लेकिन दोनों भाइयों के मन में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था। एक रात खाना खाने के बाद तीनों घर के बाहर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। तभी मोहन धीरे से बोला, माँ, हम सोच रहे हैं कि अब गांव में ही अपना काम शुरू करें। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, कैसा काम बेटा? किशन उत्साह से बोला, माँ, हम एक छोटा कारखाना खोलना चाहते हैं। जिस काम को हमने शहर में सीखा वही यहाँ करेंगे। गांव के लोगों को भी काम मिलेगा और हमें फिर से शहर नहीं जाना पड़ेगा। पार्वती कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में खुशी चमकने लगी। अगर मेहनत सच्ची हो तो महादेव जरूर साथ देंगे बेटा। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने गांव के कुछ लोगों से बात करनी शुरू की। उन्होंने सोचा कि गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर छोटा सा कारखाना बनाया जाए। कुछ लोग उनकी बातें सुनकर खुश हुए। एक बूढ़ा किसान बोला, तुम दोनों मेहनती लड़के हो, अगर गांव में काम शुरू होगा तो हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। कुछ नौजवान भी उनके साथ जुड़ने को तैयार हो गए, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे, 2 पैसे क्या कमा लिए, खुद को बड़ा व्यापारी समझने लगे। तुम लोगों से कारखाना नहीं चलेगा, तुम्हारा काम सिर्फ मजदूरी करना है। शहर जाकर थोड़ा काम सीख लिया तो क्या हुआ, इतना बड़ा सपना देखना छोड़ दो। कई लोग ताने मारते, हंसते और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते। एक दिन तो गांव के चौपाल में एक आदमी ने सबके सामने कह दिया, मोहन, तुम्हारे जैसे गरीब लोग मालिक बनने के लिए नहीं पैदा होते। तुम वही करो
जो हमेशा करते आए हो मजदूरी। ये सुनकर किशन का खून खौल उठा। उसका मन किया कि वह तुरंत जवाब दे, लेकिन मोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे अपनी माँ की बात याद थी, ईमानदार इंसान को अपनी मेहनत से जवाब देना चाहिए, गुस्से से नहीं। मोहन शांत आवाज में बोला, हम किसी से लड़ने नहीं आए, बस अपनी मेहनत से अपनी और गांव की जिंदगी बदलना चाहते हैं। उस दिन दोनों भाई चुपचाप घर लौट आए। किशन बहुत दुखी था। भैया, लोग हमें इतना छोटा क्यों समझते हैं? मोहन आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि उन्होंने हमें गरीबी में देखा है। लेकिन याद रखना किशन, इंसान की पहचान उसके पुराने कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत और इरादों से होती है। उधर पार्वती घर के मंदिर में बैठी सब सुन रही थी। उसने आंखें बंद करके महादेव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, मेरे बच्चों का हौसला कभी मत टूटने देना। दुनिया ताने मार सकती है, लेकिन आप इनके साथ रहना। कई तानों, मुश्किलों और लोगों की बातों के बावजूद मोहन और किशन ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं हटेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी जमा की हुई सारी पूंजी निकाल दी। शहर में वर्षों की मेहनत से जो पैसे बचाए थे, वही अब उनके सपनों की नींव बनने वाले थे। गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन लेकर उन्होंने वहां काम शुरू कराया। धीरे धीरे ईंटें लगने लगीं, दीवारें खड़ी होने लगीं और एक छोटा सा कारखाना तैयार होने लगा। जिस दिन कारखाने का नाम लिखने का समय आया, तब किशन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, इस कारखाने का नाम माँ के नाम पर होना चाहिए। अगर माँ न होती तो हम आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते। मोहन की आंखें भर आईं। कुछ ही देर बाद कारखाने के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा गया, पार्वती उद्योग। जब पार्वती ने अपने नाम का बोर्ड देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हाथों से उस नाम को छूने लगी। मेरे बच्चों, तुमने एक गरीब माँ को इतना सम्मान दे दिया। मोहन और किशन ने झुककर अपनी माँ के पैर छुए। धीरे धीरे कारखाने का काम शुरू हुआ। शुरुआत में गांव के कुछ लोगों को काम पर रखा गया। सबके मन में उम्मीद थी कि अब गांव की हालत बदलेगी, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। शुरू के कई महीनों तक कारोबार बहुत धीमा चला। मशीनें कई बार खराब हो जाती, सामान समय पर नहीं बिकता, कभी कच्चा माल महंगा हो जाता तो कभी ग्राहक ऑर्डर वापस कर देते। कई दिनों तक कारखाने में काम कम रहता। मजदूरों की तनख्वाह देने तक की चिंता होने लगी। रात भर मोहन हिसाब किताब में लगा रहता। वहीं किशन मशीनों के बीच बैठा नई नई तरकीबें सोचता रहता कि काम कैसे बढ़ाया जाए। एक रात दोनों भाई बहुत देर तक कारखाने में बैठे रहे। चारों तरफ सन्नाटा था, कई मशीनें बंद पड़ी थीं। किशन थकी हुई आवाज में बोला, भैया, कहीं गांव वाले सही तो नहीं कह रहे थे? अगर सब पैसे खत्म हो गए तो? मोहन ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। उसकी अपनी आंखों में भी चिंता थी, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। जब हम शहर गए थे तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी महादेव ने रास्ता बनाया था। आज तो हमारे पास माँ का आशीर्वाद, मेहनत और अपना काम है। हार मानना अब पाप होगा। उधर घर में पार्वती रोज की तरह महादेव के सामने दीपक जलाकर बैठती। अब उसकी प्रार्थना और भी गहरी हो चुकी थी। भोलेनाथ, मेरे बच्चों ने किसी का बुरा नहीं किया, इनकी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। अगर परीक्षा लेनी है तो हिम्मत भी देना। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोग फिर ताने मारने लगे, कहा था ना कारखाना चलाना आसान नहीं होता, अब समझ आएगा मालिक बनने का सपना। लेकिन मोहन और किशन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वे बस दिन रात मेहनत करते रहे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सच्ची मेहनत और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। उसी गांव में हीरालाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। गांव के आसपास के कई छोटे कारोबार उसी के हाथ में थे। लोग उससे डरते भी थे और मजबूरी में उसके सामने झुकते भी थे।
हीरालाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा मकान, नौकर-चाकर, गाड़ियां और गांव के कई लोगों पर उसका दबदबा था। लेकिन उसके स्वभाव में घमंड बहुत था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई दूसरा इंसान गांव में उसका मुकाबला करे। जब तक मोहन और किशन शहर में थे, तब तक पूरे इलाके में हीरालाल का ही कारोबार चलता था। लेकिन पार्वती उद्योग खुलने के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। मोहन और किशन ईमानदारी से काम करते थे। वे मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करते, समय पर पैसे देते और सामान भी सही दाम में बेचते थे। इस वजह से कई लोग हीरालाल का काम छोड़कर उनकी तरफ आने लगे। धीरे धीरे हीरालाल के कारोबार पर असर पड़ने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा हिसाब देख रहा था। उसने गुस्से में कागज मेज पर फेंक दिए। ये दो गरीब लड़के मेरा नुकसान कर रहे हैं। उसके साथ बैठे आदमी ने धीरे से कहा, मालिक, गांव के लोग अब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। सब कहते हैं कि मोहन और किशन मेहनती और ईमानदार हैं। ये सुनते ही हीरालाल की आंखों में जलन भर गई। ईमानदारी? वह हंसते हुए बोला, दुनिया में सिर्फ मेहनत से कोई बड़ा नहीं बनता। मैं देखता हूँ ये दोनों कब तक टिकते हैं। उस दिन से हीरालाल ने मन ही मन ठान लिया कि वह मोहन और किशन को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। धीरे धीरे उसने उनके खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। कभी उनके सामान की सप्लाई रुकवा देता, कभी गांव के लोगों को भड़काता। वह लोगों से कहता, आज काम दे रहे हैं, कल सबका पैसा लेकर भाग जाएंगे। कुछ लोग उसकी बातों में आने भी लगे। एक रात हीरालाल अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इन दोनों को इतना नीचे गिराऊंगा कि फिर कभी सिर उठाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। उधर मोहन और किशन अपनी परेशानियों से अनजान दिन रात मेहनत में लगे हुए थे। उन्हें बस इतना महसूस होने लगा था कि अचानक हर काम में रुकावटें आने लगी हैं। कभी तैयार माल खराब हो जाता, कभी बड़ा ऑर्डर अचानक रद्द हो जाता, कभी मजदूर बिना बताए काम छोड़कर चले जाते। किशन परेशान होकर बोला, भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर हमारे रास्ते में कांटे बिछा रहा है। मोहन गहरी सोच में पड़ गया। उसे भी अब कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। उधर घर में पार्वती रात को महादेव के सामने बैठी थी। अचानक दीपक की लौ तेज हवा से कांपने लगी। पार्वती का मन बेचैन हो उठा। उसने आंखें बंद करके कहा, भोलेनाथ, मुझे नहीं पता कैसी आंधी आने वाली है, लेकिन मेरे बच्चों की रक्षा करना। हीरालाल अब खुलकर मोहन और किशन के खिलाफ चाले चलने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि अगर पार्वती उद्योग ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन गांव और आसपास के सारे लोग उसी के कारोबार को छोड़ देंगे। एक दिन उसने आसपास के बड़े व्यापारियों और सप्लायरों को अपने घर बुलाया। सब उसके डर और दबदबे को जानते थे। हीरालाल ने सख्त आवाज में कहा, आज के बाद कोई भी मोहन और किशन को कच्चा माल नहीं देगा। अगर किसी ने उनकी मदद की तो समझ लो मेरा कारोबार भी उसके लिए बंद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर कई व्यापारी डर गए। किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अगले ही हफ्ते से पार्वती उद्योग में दिक्कतें शुरू हो गईं। जहां से सामान आता था वहां से मना होने लगा। माल खत्म हो गया है, अभी सप्लाई नहीं हो पाएगी, दूसरी जगह से ले लीजिए। धीरे धीरे कारखाने का काम रुकने लगा। मशीनें बंद पड़ने लगी। मजदूर खाली बैठने लगे। किशन हर जगह जाकर बात करता, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता। एक शाम दोनों भाई कारखाने के अंदर बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। जो मशीनें कभी दिन रात चलती थीं, वे अब शांत खड़ी थीं। किशन की आंखें नम हो गईं। भैया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मोहन भी पहली बार पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने थके हुए
कदमों से घर की तरफ देखा। चलो माँ के पास चलते हैं। दोनों भाई घर पहुंचे। पार्वती उस समय शिवलिंग के सामने दीपक जला रही थी। उसने जैसे ही अपने बेटों के चेहरे देखे, वह समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मोहन धीरे से अपनी माँ के पास बैठ गया। माँ, शायद हम हार गए। कारखाना बंद होने की हालत में है। कोई हमें कच्चा माल तक नहीं दे रहा। किशन की आवाज भर्रा गई। हमने सोचा था आपकी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। दोनों भाइयों की बातें सुनकर पार्वती कुछ पल शांत रही। फिर उसने धीरे से अपने बेटों के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अजीब सा विश्वास था। वह मुस्कुराकर बोली, जिस महादेव ने तुम्हें भूखे पेट शहर की सड़कों से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया, क्या वो अब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? दोनों भाई चुपचाप अपनी माँ को देखते रहे। पार्वती फिर बोली, बेटा, जब रास्ते बंद होने लगते हैं ना, तब इंसान घबरा जाता है। लेकिन कई बार वही समय होता है जब भगवान नया रास्ता खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसने शिवलिंग की तरफ देखते हुए कहा, महादेव ने अब तक तुम्हें हर मोड़ पर रास्ता दिखाया है, अब भी वही संभालेंगे। तुम बस अपनी मेहनत और ईमानदारी मत छोड़ना। उस रात मोहन और किशन अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़े शांत जरूर हुए, लेकिन उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि बंद होते कारखाने को आखिर बचाया कैसे जाएगा। उस रात माँ की बातें सुनने के बाद मोहन और किशन के मन में फिर से हिम्मत लौट आई। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वे अभी हार मान गए तो उनकी सारी मेहनत, उनके सपने और उनकी माँ का विश्वास सब टूट जाएगा। अगली सुबह दोनों भाई बहुत जल्दी उठे। कारखाने के बाहर खड़े होकर वे बंद मशीनों को देखने लगे। कुछ देर की चुप्पी के बाद किशन बोला, भैया, अगर गांव और आसपास से कच्चा माल नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? हम खुद शहर जाकर सामान लाएंगे। मोहन ने उसकी तरफ देखा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। हाँ, मुश्किल रास्ता है, लेकिन जब हम खाली हाथ शहर गए थे तब भी डरे नहीं थे। अब तो हमारे पास अनुभव भी है और माँ का आशीर्वाद भी। उसी दिन दोनों भाई शहर के लिए निकल पड़े। जहाँ कभी वे नौकरी ढूंढने भटकते थे, आज वहीं वे अपने कारोबार के लिए लोगों से मिलने जा रहे थे। शुरू में शहर के बड़े व्यापारी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जब मोहन और किशन ने अपने काम की गुणवत्ता और ईमानदारी दिखाई तो धीरे धीरे लोग उन पर भरोसा करने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें सीधे शहर से कच्चा माल मिलने लगा। हालांकि खर्च ज्यादा था और मेहनत भी कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन अब उनका काम फिर से चल पड़ा। मोहन दिनभर कारखाने और व्यापार संभालता, जबकि किशन नई मशीनों और काम को बेहतर बनाने में जुटा रहता। दोनों भाई दिन रात मेहनत करते रहे। धीरे धीरे पार्वती उद्योग फिर से खड़ा होने लगा, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ। उनका सामान अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, पास के शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। कारखाने में नई मशीनें लगने लगी और सबसे बड़ी बात, गांव के दर्जनों लोगों को रोजगार मिलने लगा। जो लोग कभी उनका मजाक उड़ाते थे, वही अब दूसरों के सामने उनकी तारीफ करते थे। देखा, मेहनत क्या कर सकती है। दो गरीब लड़कों ने पूरा गांव बदल दिया। धीरे धीरे पूरे इलाके में मोहन और किशन का नाम फैल गया, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान पार्वती को मिलने लगा। गांव की औरतें उसे देखकर कहती, ये सिर्फ माँ नहीं, देवी है। इन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जिन्होंने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। कई लोग उसके पैर छूने लगे। मंदिर के पुजारी भी कहते, जिस माँ के संस्कार इतने ऊंचे हों, उसे देवी का दर्जा मिलना ही चाहिए। लेकिन पार्वती आज भी पहले जैसी ही सादी थी। वह आज भी सुबह उठकर खुद आंगन साफ करती, महादेव के सामने दीपक जलाती और कहती, सब आपकी कृपा है भोलेनाथ, इंसान तो बस माध्यम होता है। उधर हीरालाल अंदर ही अंदर जलने लगा था। जिस कारोबार को खत्म करने का
उसने सपना देखा था वही अब उससे कहीं आगे निकल चुका था। एक रात वह अकेला बैठा हिसाब देख रहा था। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। नहीं, ये दोनों ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी आंखों में अब सिर्फ जलन नहीं बदले की आग जल रही थी। उधर मोहन और किशन को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। कारोबार बढ़ने के साथ साथ मोहन और किशन अब गांव के लोगों के लिए कुछ नया करना चाहते थे। वे हमेशा सोचते थे कि इस गांव ने उन्हें जन्म दिया है, इसलिए उनकी मेहनत का फायदा सबसे पहले गांव वालों को मिलना चाहिए। एक दिन दोनों भाई खेतों की तरफ गए। उन्होंने देखा कि कई किसान अब भी पुराने और कमजोर हलों से खेती कर रहे थे। कई हल थोड़ी ही मेहनत में टूट जाते थे, जिससे किसानों को बार बार नया सामान खरीदना पड़ता था। किशन काफी देर तक उन हलों को ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, भैया, अगर हम मजबूत और सस्ता हल बनाए तो गांव के किसानों को बहुत फायदा होगा। मोहन को भी बात सही लगी। दोनों भाइयों ने अपने कारखाने में कई दिनों तक मेहनत करके खेती के लिए नए हल तैयार किए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हल मजबूत भी हो और गरीब किसान आसानी से खरीद भी सकें। जब पहली बार वे हल गांव के किसानों के पास पहुंचे तो सब बहुत खुश हुए। अब गांव के लड़के किसानों के काम भी आएंगे। कई किसानों ने उनके बनाए हल खरीद लिए। मोहन और किशन भी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका काम सच में लोगों की जिंदगी बदल रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक परेशानी शुरू हो गई। एक एक करके कई किसान शिकायत लेकर आने लगे। तुम्हारा हल खेत में टूट गया, बीच काम में लोहे का हिस्सा निकल गया, हमारा नुकसान हो गया। देखते ही देखते कारखाने के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, तुमसे ये सब नहीं होगा, जाओ वही मजदूरी करो। व्यापार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सुनकर किशन का चेहरा उतर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। उधर हीरालाल दूर खड़ा ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसी ने चोरी छिपे खराब और कमजोर सामान उनके कारखाने तक पहुंचवाया था। लेकिन मोहन और किशन को अभी इस सच्चाई का पता नहीं था। उस रात दोनों भाई बहुत देर तक टूटे हुए हलों को देखते रहे। किशन दुखी होकर बोला, भैया, इतनी मेहनत के बाद भी हम लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। मोहन ने एक टूटा हुआ हिस्सा हाथ में उठाया और ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद वह बोला, नहीं किशन, गलती मेहनत में नहीं है, गलती सामान में है। देखो, ये लोहा बहुत कमजोर है। किशन भी तुरंत समझ गया, मतलब किसी ने हमें खराब माल दिया। मोहन ने गहरी सांस ली। जो भी हो, पहले हमें किसानों का भरोसा वापस जीतना होगा। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने सारे टूटे हुए हल वापस मंगवाए। उन्होंने अपने पैसे से नया और मजबूत सामान खरीदा। दिन रात मेहनत करके हर हल को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। कई रातों तक दोनों भाई कारखाने में ही जागते रहे। हाथों में छाले पड़ गए, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उनके इरादे अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने नए हल फिर किसानों को दिए। इस बार खेतों में काम करते समय हल बिल्कुल नहीं टूटे, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छे निकले। धीरे धीरे किसानों का भरोसा वापस लौटने लगा। एक बूढ़ा किसान मोहन के पास आकर बोला, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती सुधारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। मोहन और किशन की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई, लेकिन उन्हें अब भी नहीं पता था कि उनके हर कदम पर नजर रखने वाला दुश्मन अभी हार मानने वाला नहीं था। समय के साथ मोहन और किशन की मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी। उन्होंने अपने हर काम में ईमानदारी और गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा। जिस गलती ने कभी उन्हें लोगों के सामने शर्मिंदा किया था, उसी गलती से सीख लेकर उन्होंने
अपने कारोबार को और मजबूत बना लिया। अब पार्वती उद्योग सिर्फ एक छोटा कारखाना नहीं रहा था, वह पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। उनके बनाए खेती के औजार दूर दूर के गांवों तक जाने लगे। किसान खुश थे क्योंकि सामान मजबूत और सही दाम में मिलता था। कारखाने में काम करने वाले मजदूर भी खुश थे क्योंकि मोहन और किशन उन्हें परिवार की तरह मानते थे। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले बेरोजगारी और गरीबी थी, वहां अब लोगों के घरों में खुशियां आने लगी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, जिस गांव के बच्चे मेहनती और संस्कारी हों, उस गांव का भाग्य खुद बदल जाता है। उधर पार्वती आज भी पहले जैसी सादगी से रहती थी। इतनी सफलता के बाद भी उसने कभी घमंड नहीं किया। वह रोज सुबह महादेव के मंदिर जाती और हाथ जोड़कर बस यही कहती, भोलेनाथ मेरे बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर रखना। एक दिन पूरे गांव में पार्वती उद्योग की सफलता की चर्चा हो रही थी। उसी समय हीरालाल अपने बड़े घर में अकेला बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। दो गरीब लड़के जिन्हें उसने कभी मजदूर से ज्यादा नहीं समझा था, आज पूरे इलाके में सम्मान पा रहे थे। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ चुका था कि धन से इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कार ही असली ताकत होते हैं। अगली सुबह हीरालाल खुद पार्वती उद्योग पहुंचा। उसे वहां देखकर मजदूर भी हैरान रह गए। मोहन और किशन बाहर आए। उन्होंने देखा कि हीरालाल का चेहरा पहले जैसा घमंडी नहीं था। वह धीरे धीरे पार्वती के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दीजिए। मोहन और किशन हैरानी से उसे देखने लगे। हीरालाल भारी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, लोगों को तुम्हारे खिलाफ किया, लेकिन तुमने कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। आज समझ आया कि सच्चाई और मेहनत को कोई हरा नहीं सकता। इतना कहकर उसने पार्वती के सामने हाथ जोड़ दिए। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पार्वती की आंखों में करुणा भर आई। उसने धीरे से कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता बेटा, गलती मानने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। मोहन और किशन ने भी आगे बढ़कर हीरालाल को संभाल लिया। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार देखा कि जीत सिर्फ धन की नहीं हुई थी, जीत संस्कारों की हुई थी, जीत एक माँ की परवरिश की हुई थी, और जीत उस अटूट रिश्ते की हुई थी जिसमें माँ की दुआ और बेटों की मेहनत साथ चलती है। अब वो दिन पूरी तरह बदल चुके थे जब पार्वती और उसके बेटे भूखे पेट सोया करते थे। जिस झोपड़ी की छत कभी बरसात में टपकती थी, आज उसी आंगन में खुशियां बसी हुई थीं। पार्वती उद्योग का नाम अब दूर दूर तक फैल चुका था। पास के शहरों से भी लोग उनके काम की तारीफ करते थे। गांव के नौजवान जो कभी काम की तलाश में भटकते थे, आज उसी कारखाने में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। मोहन और किशन ने कभी अपनी गरीबी को नहीं भुलाया, इसलिए वे मजदूरों के साथ हमेशा सम्मान से पेश आते। किसी को जरूरत होती तो मदद भी करते। धीरे धीरे पूरे इलाके में उनकी इज्जत बढ़ती चली गई। जो लोग कभी ताने मारते थे, वही अब अपने बच्चों को उदाहरण देकर कहते, सीखो मोहन और किशन से, मेहनत और माँ के आशीर्वाद से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। उधर पार्वती का जीवन भी अब सुकून से भर चुका था। उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं रहती थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ शांति और संतोष दिखाई देता था। फिर भी उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह आज भी सुबह सबसे पहले महादेव के सामने दीपक जलाती, आंगन में तुलसी को पानी देती और अपने हाथों से अपने बेटों के लिए खाना बनाती। एक शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आंगन में चांदनी फैली हुई थी। पार्वती खाट पर बैठी थी और मोहन व किशन उसके पास जमीन पर बैठे थे। तीनों के चेहरे पर सुकून था। कुछ देर तक तीनों चुपचाप बैठे रहे।
फिर मोहन ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ एक बात पूछे? पार्वती मुस्कुराई। हाँ बेटा। मोहन की आंखें नम हो गईं। माँ अब तो आप खुश होना। ये सुनते ही पार्वती कुछ पल चुप हो गई। उसने अपने दोनों बेटों को ध्यान से देखा। उसे वो दिन याद आने लगे जब यही दोनों बच्चे फटे कपड़ों में उसके पास बैठकर सूखी रोटी खाते थे, जब वह रात भर जागकर उनके भविष्य की चिंता करती थी, जब उसके बच्चे शहर की सड़कों पर भूखे भटक रहे थे और वह गांव में बैठकर महादेव से उनकी सलामती मांगती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा और बोली, एक माँ को खुश होने के लिए धन नहीं चाहिए बेटा, उसे बस अपने बच्चों की खुशी चाहिए होती है। आज तुम दोनों को साथ देखकर, एक दूसरे के लिए खड़े देखकर मुझे लगता है महादेव ने मेरी हर प्रार्थना सुन ली। किशन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ, अगर उस दिन आपने हमें हिम्मत ना दी होती तो शायद हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पार्वती मुस्कुराई। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा है। उसी समय मंदिर से घंटियों की आवाज आने लगी। ठंडी हवा के साथ दीपक की लौ धीरे धीरे हिलने लगी। तीनों ने एक साथ मंदिर की तरफ देखा। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे खुद महादेव उस माँ और बेटों के अटूट प्रेम को देखकर मुस्कुरा रहे हों। पार्वती की जिंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी। उसके दोनों बेटे मेहनती, संस्कारी और पूरे गांव का सहारा बन चुके थे। घर में धन था, सम्मान था, सुकून था, लेकिन एक माँ का मन पूरी तरह निश्चिंत फिर भी कहाँ हो पाता है। उसके दिल में अब भी एक छोटी सी चिंता बाकी थी। वह चाहती थी कि उसके बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से हो जिन्होंने जीवन के दुख और संघर्ष को समझा हो। उसे डर था कि कहीं धन और आराम में पली कोई लड़की उसके बेटों के सरल और संस्कारी जीवन को न समझ पाए। एक रात पार्वती आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। दूर मंदिर से हर हर महादेव की आवाज आ रही थी। मोहन ने अपनी माँ के चेहरे पर हल्की चिंता देख ली। वह पास आकर बोला, माँ क्या बात है? आप कुछ दिनों से सोच में रहती हैं। पार्वती पहले मुस्कुराकर टालने लगी, लेकिन माँ का दिल बेटों से कब तक छुपता। धीरे से बोली, बेटा अब मेरी बस एक ही इच्छा बाकी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुएं आए जो परिवार को जोड़कर रखें, रिश्तों की कीमत समझें और तुम्हारे संघर्ष को समझ सके। किशन हंसते हुए बोला, माँ आपको जैसी बहू चाहिए वैसी ही मिलेगी। लेकिन पार्वती की आंखों में चिंता अब भी थी। आजकल लोग धन देखकर रिश्ते बनाते हैं बेटा, लेकिन मैंने गरीबी देखी है। जिस इंसान ने दुख नहीं देखा वह अपनों की तकलीफ जल्दी नहीं समझ पाता। उसकी बातें सुनकर दोनों भाई शांत हो गए। मोहन धीरे से बोला, माँ हम वही करेंगे जिससे आपको सुकून मिले। जिस लड़की में संस्कार और अपनापन होगा वही इस घर की बहू बनेगी। उधर गांव में अब उनकी सफलता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई बड़े घरों से रिश्ते आने लगे थे। कोई अपनी अमीरी दिखाता, कोई दहेज की बातें करता, तो कोई सिर्फ उनके नाम और धन से प्रभावित होकर रिश्ता जोड़ना चाहता। लेकिन पार्वती हर लड़की में एक ही चीज ढूंढती, सादगी और संस्कार। एक दिन मंदिर में पूजा के दौरान पार्वती की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह बहुत साधारण कपड़ों में थी, मंदिर की सफाई कर रही थी और अपनी बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियां चढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, शांति थी। पार्वती कुछ देर उसे देखती रही। उसके मन में जाने क्यों एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसे क्या पता था कि महादेव धीरे धीरे उसकी आखिरी चिंता का समाधान भी उसके सामने ला रहे थे। कुछ ही समय बाद पार्वती की तलाश पूरी हो गई। महादेव की कृपा से दोनों बेटों के लिए वैसी ही लड़कियां मिली जैसी वह चाहती थी। मोहन के लिए गौरी नाम की लड़की पसंद की गई। वह एक साधारण परिवार से थी। उसने बचपन से गरीबी और संघर्ष देखा था।
अपने माता पिता की सेवा करना, घर संभालना और बड़ों का सम्मान करना उसके संस्कारों में था। वहीं किशन के लिए राधा नाम की लड़की पसंद की गई। वह भी बहुत शांत स्वभाव की और समझदार थी। उसके चेहरे पर दिखावा नहीं बल्कि अपनापन था। जब दोनों परिवार मिले तो पार्वती ने सबसे पहले एक ही बात कही, मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस ऐसी बेटियां चाहिए जो इस घर को परिवार समझे। गांव के लोग ये सुनकर और भी प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में दोनों भाइयों की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा गांव खुशियों से भर गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, घरों में गीत गाए जाने लगे और पार्वती उद्योग रोशनी से जगमगाने लगा। शादी वाले दिन पार्वती बार बार महादेव को धन्यवाद दे रही थी। भोलेनाथ, आपने एक गरीब माँ की झोली खुशियों से भर दी। मोहन और किशन दूल्हे बने तो पूरे गांव की आंखें खुशी से चमक उठी। कभी फटे कपड़ों में घूमने वाले वही दोनों बेटे आज सम्मान और संस्कार की मिसाल बन चुके थे। विवाह बहुत सादगी लेकिन पूरे प्रेम और सम्मान के साथ हुआ। ना दिखावा ना घमंड, बस रिश्तों की गर्माहट और अपनों का प्यार। शादी के बाद जब मुंह दिखाई की रस्म का समय आया तो गांव की औरतें सोचने लगीं कि पार्वती अपनी बहुओं को सोना चांदी या महंगे गहने देगी। लेकिन पार्वती अंदर गई और अपने हाथों में दो छोटी थालियां लेकर बाहर आई। एक थाली में रुद्राक्ष की माला थी और दूसरी में शिव चालीसा। सब लोग हैरानी से देखने लगे। पार्वती ने प्यार से अपनी दोनों बहुओं के हाथों में रुद्राक्ष और शिव चालीसा रखते हुए कहा, बेटियों, सोना चांदी समय के साथ कम हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम और अच्छे संस्कार इंसान को हर दुख में संभाल लेते हैं। उसकी आंखें नम हो गईं। इस घर को धन ने नहीं, महादेव पर भरोसे, मेहनत और रिश्तों के प्रेम ने संभाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी इस घर को हमेशा प्रेम से जोड़े रखना। गौरी और राधा की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों ने झुककर पार्वती के पैर छू लिए। उस पल वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो गया। गांव की एक बुजुर्ग औरत धीरे से बोली, सच में ऐसी माँ बहुत भाग्य से मिलती है। उसी समय मंदिर से शंख और घंटियों की आवाज गूंज उठी। पूरा वातावरण भक्ति और प्रेम से भर गया और आंगन में खड़ी पार्वती अपने पूरे परिवार को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की हर अधूरी प्रार्थना आज पूरी हो चुकी हो। शादी के बाद घर में जैसे नई खुशियां आ गईं। गौरी और राधा सिर्फ इस घर की बहुएं बनकर नहीं आई थीं बल्कि धीरे धीरे इस परिवार की धड़कन बन गईं। दोनों बहुएं बहुत संस्कारी और समझदार थीं। उन्होंने कभी घर को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं समझा बल्कि अपना संसार मान लिया। सुबह होते ही चारों तरफ रौनक फैल जाती। गौरी रसोई संभालती तो राधा पार्वती के साथ मंदिर की तैयारी करती। फिर दोनों मिलकर कारखाने के कामों में भी मोहन और किशन का हाथ बंटाने लगी। गौरी हिसाब किताब में तेज थी। धीरे धीरे उसने कारोबार के जरूरी काम सीख लिए। वही राधा मजदूरों और गांव की औरतों के साथ बहुत अपनापन से पेश आती। इस वजह से कारखाने में काम करने वाले लोग भी खुद को परिवार का हिस्सा समझने लगे। मोहन कई बार अपनी माँ से कहता, माँ, आपने सच कहा था, घर को संभालने वाली बहुएं अच्छी मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। पार्वती ये सुनकर मुस्कुरा देती। अब उसका जीवन सच में सुखमय हो चुका था। जिस माँ ने कभी अपने बच्चों को भूखा सुलाया था, आज वही अपने पूरे भरे पूरे परिवार को एक साथ देखकर सुकून महसूस करती थी। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता तो पार्वती की आंखें कई बार भर आती। उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते। वह सोचती, एक समय था जब मेरे बच्चों के पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं थे और आज महादेव ने इतना सब दे दिया। लेकिन इतने सुख और सम्मान के बाद भी पार्वती के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी साधारण कपड़े पहनती, खुद मंदिर साफ करती और हर काम में सादगी रखती।
गांव की औरतें कई बार कहती, माँ अब तो आराम कर लिया करो, लेकिन पार्वती हंसकर जवाब देती, काम करने से शरीर नहीं थकता बेटा, मन खुश रहता है। धीरे धीरे पार्वती उद्योग और भी बड़ा होने लगा। अब दूर दूर के शहरों से लोग उनके साथ व्यापार करने आने लगे थे। लेकिन मोहन और किशन ने कभी अपने गांव को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद शुरू की, कई जरूरतमंद परिवारों को काम दिया और मंदिर की मरम्मत भी करवाई। पूरा गांव अब उन्हें सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि अपने परिवार जैसा मानने लगा था। एक शाम पार्वती आंगन में बैठी थी। उसके सामने उसके दोनों बेटे, दोनों बहुएं और छोटे छोटे पोते खेल रहे थे। हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज घुली हुई थी। पार्वती ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भोलेनाथ, अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। आपने एक गरीब माँ को वो सुख दे दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर संतोष था और दिल में बस महादेव के लिए कृतज्ञता। उस रात पूरा परिवार मंदिर में एक साथ बैठा था। दीपकों की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा था। चारों तरफ ओम नमः शिवाय की धीमी ध्वनि गूंज रही थी। पार्वती ने अपने दोनों बेटों, बेहुओं और पोतों को अपने पास बैठाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह धीरे धीरे शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बोली, महादेव, एक समय ऐसा था जब मेरे बच्चों के पास खाने तक को नहीं था। मैं रात रात भर रोकर आपसे इनके अच्छे भविष्य की प्रार्थना करती थी। तब मुझे नहीं पता था कि आप मेरी हर पुकार सुन रहे हैं। मोहन और किशन भी भावुक होकर अपनी माँ की बातें सुन रहे थे। पार्वती आगे बोली, जब मेरे बच्चे शहर की सड़कों पर भूखे थे तब भी आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा। जब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया तब भी आपने उन्हें टूटने नहीं दिया। जब दुश्मनों ने रास्ते बंद किए तब आपने नए रास्ते खोल दिए। उसकी आवाज भर्रा गई, भोलेनाथ, आपने हमें धन से पहले संस्कार दिए, सफलता से पहले संघर्ष दिया और संघर्ष के साथ धैर्य दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। इतना कहकर पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा परिवार एक साथ हाथ जोड़कर बैठ गया। मोहन बोला, महादेव, अगर उस दिन माँ हमें आपका भरोसा रखना न सिखाती तो शायद हम जिंदगी की हर मुश्किल में हार जाते। किशन ने भी सिर झुका लिया। आज जो कुछ भी है आपकी कृपा और माँ के आशीर्वाद से है। मंदिर में रखे दीपक की लौ अचानक तेज चमकने लगी। हल्की हवा चली और पूरे मंदिर में चंदन की सुगंध फैल गई। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे खुद महादेव उस परिवार की भक्ति और प्रेम को स्वीकार कर रहे हों। पार्वती मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार को देखने लगी। जिस माँ ने कभी सिर्फ अपने बच्चों की खुशी मांगी थी, आज उसके सामने वही खुशियां पूरे परिवार के रूप में खड़ी थीं और मंदिर में गूंजती रही बस एक ही आवाज, हर हर महादेव। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पार्वती उद्योग अब पूरे प्रदेश में पहचाना जाने लगा था। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उस घर की सबसे बड़ी पहचान धन नहीं बल्कि परिवार का प्रेम और संस्कार थे। पार्वती अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां शरीर धीरे धीरे थकने लगा था। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, हाथों में हल्का कंपन रहने लगा था, लेकिन उसके चेहरे की शांति पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। हर सुबह वह अब भी सबसे पहले मंदिर जाती, धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मुस्कुराकर कहती, भोलेनाथ, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई। एक दिन शाम का समय था। पूरा परिवार आंगन में बैठा था। पोते खेल रहे थे, बहुएं रसोई में थीं और मोहन किशन कारखाने की बातें कर रहे थे। पार्वती चुपचाप सबको देख रही थी। उसकी आंखों में वही संतोष था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोहन ने माँ के पास बैठते हुए कहा, माँ, आप ऐसे क्या देख रही हैं? पार्वती हल्का सा मुस्कुराई, बस महादेव की कृपा देख रही हूँ बेटा। एक समय था जब मुझे डर लगता था कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा,
और आज तुम सबको साथ देखकर लगता है मेरी हर प्रार्थना पूरी हो गई। किशन ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, हमारी सबसे बड़ी दौलत आप हो। ये सुनते ही पार्वती की आंखें भर आईं। उसने दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा। हमेशा साथ रहना। धन बड़ा नहीं होता बेटा, परिवार बड़ा होता है। और याद रखना, जिस घर में प्रेम और भगवान का नाम रहता है वहां दुख ज्यादा देर नहीं टिकता। रात धीरे धीरे गहराने लगी। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा पूरे आंगन में बह रही थी। पूरा परिवार एक साथ बैठा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। और उस पल ऐसा लग रहा था जैसे महादेव की कृपा उस घर के हर कोने में बस चुकी हो। जिस माँ ने कभी आंसुओं के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की थी, आज वही माँ अपने पूरे परिवार को खुश देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी जिंदगी का संघर्ष अब शांति में बदल चुका था। और आंगन में जलता छोटा सा दीपक इस बात का साक्षी था कि सच्ची मेहनत, माँ की दुआ और महादेव पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। मंद मंद हवा बह रही थी और शिवगण दूर बैठकर महादेव का ध्यान कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती महादेव के पास बैठी थीं। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन आंखों में भावुकता साफ दिखाई दे रही थी। माता पार्वती धीरे से बोली, स्वामी, पृथ्वी पर एक माँ का प्रेम कितना अद्भुत होता है ना। वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। महादेव हल्का सा मुस्कुराए। देवी माँ का हृदय स्वयं सृष्टि का सबसे पवित्र रूप है। जहाँ सच्ची माँ की ममता होती है, वहाँ मेरा और आपका आशीर्वाद अपने आप पहुँच जाता है। माता पार्वती की आंखों के सामने पार्वती और उसके बेटों का जीवन घूमने लगा। जब वो स्त्री रातों को रोकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी, तब उसका हर आंसू सीधे मेरे हृदय तक पहुंचता था। स्वामी, महादेव शांत स्वर में बोले। और जब उसके बेटे भूखे रहकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ रहे थे, तभी तय हो गया था कि एक दिन उनकी मेहनत अवश्य फल देगी। कुछ पल के लिए कैलाश पर गहरी शांति छा गई। फिर माता पार्वती बोली, स्वामी, आज पृथ्वी पर कई लोग धन के पीछे भागते भागते रिश्तों की कीमत भूलते जा रहे हैं, लेकिन जिस घर में माँ का सम्मान होता है, वहाँ सुख अपने आप आ जाता है। महादेव ने धीरे से डमरू उठाया। उसकी हल्की ध्वनि पूरे कैलाश में गूंज उठी। देवी, संसार में धन से बड़ा कोई खजाना है तो वो है परिवार का प्रेम। जिस घर में माँ की दुआ, बेटों का सम्मान और आपसी प्रेम जीवित हो, वहाँ कठिन समय भी ज्यादा देर नहीं टिकता। माता पार्वती मुस्कुराईं। और जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, उनके संघर्ष को समझती है, उस पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहती है। महादेव ने अपनी शांत आंखें बंद कर ली। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में रहता हूँ, लेकिन मैं तो वहाँ सबसे ज्यादा रहता हूँ जहाँ एक माँ अपने बच्चों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती है। इतना सुनते ही माता पार्वती के चेहरे पर गहरी शांति आ गई। दूर पृथ्वी पर पार्वती अपने परिवार के साथ मंदिर में बैठी महादेव का नाम ले रही थी, और कैलाश पर बैठे महादेव और माता पार्वती उस परिवार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, माँ वो शक्ति होती है जो अपने बच्चों के दुख अपने हिस्से में लेकर भी उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। एक माँ का आशीर्वाद इंसान की सबसे बड़ी दौलत होता है। जिस घर में माँ की इज्जत होती है, जहाँ परिवार साथ रहता है और जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ देर से सही लेकिन खुशियाँ जरूर आती हैं। मोहन और किशन की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि गरीबी कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती। अगर मेहनत सच्ची हो, इरादे साफ हों और महादेव पर भरोसा हो, तो बंद किस्मत के दरवाजे भी एक दिन खुल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है, उनके संघर्ष को समझती है और उन्हें कभी
अकेला नहीं छोड़ती, उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपके जीवन में भी आपकी माँ का आशीर्वाद है, तो समझ लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा जरूर कीजिए। उनके दिल को कभी दुख मत दीजिए, क्योंकि उनकी दुआएं ही इंसान को हर मुश्किल से निकालती हैं। महादेव से प्रार्थना है कि हर घर में प्रेम बना रहे, हर माँ की आंखों में खुशी रहे और हर परिवार हमेशा साथ रहे। हर हर महादेव।